ठीक है, मैं बता देता हूं तुम्हें जो अच्छे अच्छे चीजें हैं। जैसे 10 नंबर का तो देखो आर्टिकल आ गया, 10 नंबर तो ये पक्के हो गए इधर से, लेकिन पक्के करें कैसे या कौन कौन से हमें करने हैं वो वाली बात हम बता। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, देखो मैंने करा दिए थे, फिर भी मैं तुम्हें करा रहा हूं मेरे बच्चे, तुम्हारी फायदे के लिए, ताकि तुम इन पर ध्यान दे सको। एक तो ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, एक नीड फॉर स्किल बेस्ड एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तीन तो ये हो गए एजुकेशन और स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड, है ना, इस वाले पॉइंट से तीन तीन ये इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए जी भैया, तीन ये हो गए। अगर मैं सोशल इशू की बात करूं, सामाजिक मामलों की बात करूं, तो उसमें एक तो ये है ड्रग एडिक्शन, वीमेन सेफ्टी, चाइल्ड लेबर और पॉल्यूशन एंड मीजर टू कंट्रोल इट, है ना। चार ये हो गए सोशल इशू में। तीन और चार कितने हो गए? 7 हो गए। 7 हो गए जी तुम्हारे। चलिए आगे दिखाता हूं। टेक्नोलॉजी और फ्यूचर से मेरे बच्चे साइबर क्राइम एंड इंटरनेट सेफ्टी की हमें जरूरत पड़ सकती है। 7 और 1 8 ये हो गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेरे बच्चे हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल की बात करूं, तो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल में ओबेसिटी एंड जंक फूड वाली प्रॉब्लम्स जो है वो तुम्हें दी जा सकती हैं, यानी 9 हो गए। ठीक, चलिए 9 हो गए जी। आगे चलो। अगर मैं एनवायरमेंट की बात करूं, तो एनवायरमेंट से जो इंपॉर्टेंट है इस बार वो सेव वाटर नीड फॉर द आर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यानी टोटल मैंने 10 देने की आपको कोशिश की। 10 आर्टिकल है, इन 10 आर्टिकल में से कोई सा एक आपको मिल जाएगा। आर्टिकल में मेरे बच्चे हम हेडिंग नहीं डालते। आर्टिकल का जो फॉर्मेट है, आर्टिकल का जो फॉर्मेट है मेरे बच्चे वो ये है। देखो जैसे हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं, है ना, देखो ये मेरा पेज है, ठीक, ये मेरा पेज है। तो आर्टिकल जब मैं लिख रहा हूं तो यहां पर मैं आर्टिकल का नाम लिख दूंगा। जैसे पहले क्या लिख रहा हूं, चाइल्ड लेबर के बारे में लिख रहा हूं, तो चाइल्ड लेबर, ठीक। और यहां पर मैं मेरे बच्चे बाई लिखकर यहां पर नाम लिख दूंगा XYZ या ABC, ऐसे लिख दिया। अब यहां से अपने पैराग्राफ बनाने शुरू। कोई हेडिंग नहीं डालनी है आपको, कुछ भी हेडिंग नहीं डालनी है मेरे बच्चे, ठीक है, कोई हेडिंग मत डालना। पहला पैराग्राफ बन गया, फिर 2 बना दिया, है ना, 2-3 पैराग्राफ बना दिए, है ना। इस तरह से 2-3 पैराग्राफ तुम बना दोगे तो तुम्हारा आर्टिकल जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, ऐसे करके। तो याद रखना, एक तो नो हेडिंग्स, कोई हेडिंग्स नहीं डलेंगी इसमें। क्यों नहीं डलेंगी? क्योंकि हेडिंग्स जो डलती है ना वो ऐसे में डलती हैं, ऐसे यानी निबंध में। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल तो डायरेक्ट हम ऊपर आर्टिकल लिखेंगे, बाय लिख के XYZ लिख देंगे और अपने पैराग्राफ बनाने शुरू कर देंगे, यानी लिखना शुरू कर देंगे। समझ में आया? कोई लाइन वाइन स्किप नहीं करनी कुछ भी तुम्हें, ठीक है। समझ आया बेटा? हाँ कहिए मुझसे कि इसका फॉर्मेट ये है बेटा। किसका है ये? आर्टिकल का। तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें आर्टिकल लिखना है, ठीक है। चलो बताओ मुझे कि हाँ सर ये समझ में आ गया। देखो मैं तुम्हें अगर इंटरनेट से भी जाके देखूं तो इंटरनेट पर भी आप देख सकते हैं। अगर मैं यहां पे आके दिखाऊं तो आपको यहां से भी बेहतर समझ में आ सकता है। देखिए मैं लिख देता हूं फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल। ये देखिए, ये फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल में जब मैं इमेज क्लिक करूंगा तो आपको यहां फॉर्मेट ऑफ आर्टिकल दिखाई देगा। ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये रहा, देख रहे हो? यहां पर क्या लिखा है? सबसे पहले टाइटल और फिर लिख दिया उन्होंने बाई लगा के XYZ या जो भी नाम आया राइटर का लिखने का, जो लिख रहा है आर्टिकल को, तो XYZ लिख दीजिए, ABC लिख दिया। उसके बाद हमें पैराग्राफ बनाना होता है। दिख रहा है आपको? हेडिंग्स नहीं लिखनी बेटा, आपको हेडिंग्स नहीं लिखनी बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं, आपको गलती नहीं करनी है। देखिए अगर तुम गलती करोगे तो कैसे करोगे, देखो ये रहा, ठीक है जी, ये रहा, देखो खूब अच्छे से देख लीजिए। लो मैं इसको और बड़ा कर देता हूं। अब देखो, और अब मुझे हर्ट वाली इमोजी भेजो कि सर असल में है, असल में जो है ये रहा। देख लो भैया, सबसे पहले टाइटल लिखा, टाइटल के बाद नीचे ही बाई लिख के XYZ या ABC या उसका नाम जो लिखा, अगर उसने दिया है कि आर्टिकल लिख कौन रहा है, ठीक है। फिर हमारे अपने जो है पैराग्राफ बनने शुरू हो जाते हैं। अब 3 बनाइए, 4 बनाइए, 5 बनाइए पैराग्राफ, लेकिन हेडिंग्स नहीं आपको डालनी है, ठीक है बेटा। ये रहा इसका फॉर्मेट। हेडिंग्स नहीं लिखनी है, हेडिंग्स करोगे तो फिर वो गलत ही होगा फॉर्मेट बेटा, फॉर्मेट के 2 नंबर कट जाएंगे आपके, फिर क्या फायदा होगा। जब हमारी सरकार यानी यूपी बोर्ड ये कह रहा है कि भाई तुम्हें आर्टिकल लिखना है तो तुम ऐसे वाला फॉर्मेट क्यों लिख रहे हो, ठीक है। अब रही बात तुम्हारे ब्लैक और ब्लू पेन की, तो मेरे बच्चे घबराना नहीं है। आप ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दें, नाम लिख दें, और ब्लू पेन से सारा का सारा ही कंटेंट लिख दें, ठीक है।
बाई के बाद अपना नाम नहीं लिख सकते बेटा आप, नहीं, एक्स वाई जेड या एबीसी, अपना नाम तो लिखना ही नहीं है। अगर नाम क्वेश्चन में दिया है तो वो लिख दो, नहीं तो आप जो है एक्स वाई जेड या एबीसी लिख सकते हैं। चलो, अब ये मैंने आपको जो ऐसे दिए हैं ये जो हैं 10 हैं। अब इन 10 के लिए मेरे भाई मेरे पास छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। देखिए, ये रहा, ये जो लाइंस मैं आपको दे रहा हूं ये मेरे हाथ की बनी हुई लाइंस हैं। सुन लेना मेरी बात को पहले। आपने यहां पर अपना टॉपिक लिखना है, जो भी आया है, चाइल्ड लेबर आया है, सेव वाटर आया है, यहां पर बाई लिख के एक्स वाई जेड यानी उसका नाम लिख देना है। उसके बाद आपको ये वाली लाइंस हूबहू लिखनी है एज इट इज, जैसी मैंने लिख रखी हैं। इंडिया इज अ प्रोग्रेसिव कंट्री बट देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स बिफोर फ्री इंडिया, द प्रॉब्लम ऑफ। अब जो टॉपिक यहां लिख रहे हो है ना, वो ही यहां पर आपको लिखना है, सेव वाटर। ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सेव वाटर इज वन ऑफ देम, इट इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट एंड वी आर अनएबल टू स्टॉप इट, इट हैज मेड द लाइफ ऑफ पीपल माइजरेबल एंड पेनफुल। पहला पैराग्राफ तैयार। इन द प्रेजेंट टाइम द प्रॉब्लम ऑफ सेव वाटर, द प्रॉब्लम ऑफ वाटर कह दीजिए, सेव वाटर कह दीजिए, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन कह दीजिए, जो भी तुम्हारी और प्रॉब्लम चल रही है ना उस प्रॉब्लम को आप यहां मेंशन कर दीजिए। बिकम अ कर्स, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। जहां जहां मैंने छोड़ा हुआ है ना वहां वहां आपको टॉपिक लिखना है बस। ठीक है, द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दैट द पीपल आर नॉट मच एजुकेटेड, they have become self conscious, the second is that our society does not take an interest to for it, है ना। तो ये दो पैराग्राफ हो गए। तीसरा पैराग्राफ ये रहा, द प्रॉब्लम ऑफ, फिर से वही पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है इज वेरी सीरियस, वी शुड ट्राई टू चेक इट बाय हार्ट। फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड मेक हार्ड रूल्स एंड रेगुलेशन टू चेक इट। पब्लिक प्रोग्रामर्स मस्ट बी अपॉइंटेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। फिर से यही चीज मैंने लिख दी जो भी मेरी है। एंड इट्स इफेक्ट, द पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू चेक इट ओनली विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ पीपल, दिस इविल कैन बी अपरूटेड। इविल मतलब बुराई, अपरूटेड मतलब खत्म। ठीक है, तीसरा पैराग्राफ हो गया। चौथा देखिए, इट इज नॉट फेयर टू से दैट आवर गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, आवर गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस टू इट ऑल्सो, द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क्स टू चेक इट बट द रिजल्ट्स आर नॉट गुड। मैंने सारे वर्ड्स छोटे छोटे लिए हैं ताकि आप अच्छे से इसे लिखना सीख जाएं। Because no problem can be solved without the cooperation of the people. After all, government is trying to solve it. अब देखिए, ये कॉन्क्लूजन है। इस कॉन्क्लूजन से पहले यहां पर उस टॉपिक की आपको लाइन लिखनी है। जो भी टॉपिक आप करें ना, यानी जितने भी टॉपिक मैंने तुम्हें बताए हैं, ठीक है जी, जितने भी टॉपिक मैंने तुम्हें बताए हैं वो सारे के सारे कोई सा एक टॉपिक के बारे में आपको यहां लिखना होगा। जैसे पॉल्यूशन का है तो पॉल्यूशन की मैंने क्या दे दी है, देखिए, जैसे मानो कि ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन आ गई, तो ये वाली लाइंस तुम्हें याद रखनी है, सिर्फ इतनी लाइंस। अगर मेरे बच्चे इन डिसिप्लिन के ऊपर आ गए तो ये लाइंस याद रखनी है। अगर नीड फॉर स्किल बेस्ड आ गया तो ये लाइंस तुम्हें तैयार करके जानी है। अगर सोशल इश्यू से कुछ आया, ड्रग एडिक्शन, तो ये याद रखना है। अगर वीमेन सेफ्टी का है तो ये याद रखना है। अगर चाइल्ड लेबर का है तो ये लाइंस याद रखनी है। पॉल्यूशन एंड मीजर का है तो ये याद रखना है। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी में साइबर क्राइम का है तो ये याद रखना है। हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल से ओबेसिटी का है तो ये याद रखना है। ठीक है जी, मेरे एनवायरमेंट से सेव वाटर का है तो ये याद रखना है। यानी कुल मिलाकर ये है, हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये बात है कि ये जो लाइंस आप देख रहे हैं बेटा, बहुत सुकून से इस बात को समझ लो। ये लास्ट वाला जो पैरा है, यहां आपको लाइंस लिखनी है, आपको यहां लाइंस लिखनी है, लाइंस लिखनी है रिलेटेड टू टॉपिक। जो टॉपिक आया ना उसकी यहां पर 4 से 5 लाइंस लिखनी है। उसके बाद आपको कंक्लूजन देना है। इन कंक्लूजन इट इज एविडेंट दैट ये प्रॉब्लम इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड इशू दैट रिक्वायर्स केयरफुल फेसेटेड इशू दैट रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन एंड थॉटफुल सॉल्यूशन। वी कैन वर्क टुगेदर दिस प्रॉब्लम ऑफ ये। इट इज इंपैरेटिव दैट वी कंटिन्यू सीकिंग फॉर द प्रॉब्लम। ये तुम्हें बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही लाइन लिखनी है। मेरी बात सुनिए अब, ठीक है। किस किस को समझ में आई मेरी बात, पहले वो बताओ। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई, पहले वो हर्ट भेजो। जिसको नहीं आई वो मत भेजना, ठीक है। किस किस को समझ में आ गई? सभी आर्टिकल का उपयोग कर सकते हो आप इसमें। इतना बड़ा नहीं है, 10 नंबर के लिए है। 10 नंबर के लिए लोग 50-50 याद करते हैं, लोग 50-50 आर्टिकल याद करते हैं।
मैंने तो तुम्हें कुछ आसान लाइंस, आसान पैराग्राफ दे दिए हैं बस, कि ये याद कर लो, इन्हें लिख कर आना और टॉपिक की रिलेटेड लाइंस लिख देना। एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला, नंबर नहीं कटेगा आपका फिर। ठीक है, मेरी बात सुनो फिर से, फिर दोबारा से मेरे बच्चे, मैं एक बार बता रहा हूं। मैंने आपको 10 आर्टिकल बताए, 3 तो ये रे, 1 2 3, ठीक है, तीनों की 4-5 लाइन्स मैंने दे दी। चौथा ये रहा, 5वां ये रहा, छठा ये रहा, 7वां ये रहा, 8वां ये रहा, ये रहा 8वां, और 9वां ये रहा, ठीक है जी, और 10वां ये रहा। ये 10 आर्टिकल बताए मैंने जो बार बार पेपर में घूमते हैं। ठीक, अब तुम्हें ये 10 पैराग्राफ याद करने हैं, 10 यानी 1 की 5 लाइन होगी, 1 की 5 लाइन होगी तो 10 की कितनी होगी मेरे बच्चे, 50 लाइन्स तुम्हें याद कर रही हैं। 50 लाइन्स ये, यानी बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, और ये मास्टर पैराग्राफ तुम्हें याद करने हैं जो तुम्हें काम में आएगा। ये मास्टर पैराग्राफ 1 2 3 4 5, और जब तुम 5वां लिख रहे हो ना, तो यहां पर वो 5 लाइन जिस भी पैराग्राफ की आई हैं, 5 लाइन या 6 लाइन है ना, या 7 लाइन या 4 लाइन, आप यहां पर लिख दोगे उस वाले आर्टिकल की जो आर्टिकल तुमसे लिखने को बोला गया है। अनएम्प्लॉयमेंट अब नहीं आता बेटा, ये बहुत पुरानी चीज हो गई, अब वो थोड़ा सा एडवांस हो गया है। अब वो बात करता है स्किल बेस्ड एजुकेशन पर। ठीक है, आदर्श दीक्षित कह रहे हैं लॉन्ग आंसर के लिए इंपोर्टेंट चैप्टर बता दीजिए। बेटा इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं है ना, इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं है, इंपोर्टेंट लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर की ट्रिक है मेरे पास, वो कल बताऊंगा तुम्हें, और उसके हिसाब से तुम कोई सा भी जो है लॉन्ग क्वेश्चन बना देना, किसी भी चैप्टर का क्यों ना आ जाए। ठीक है भैया, चलो, समस्या नहीं होगी कुछ भी, आप इन पर चर्चा करें, इनको लिखने की कोशिश करें, बेहतरीन तरीके से लिखने की कोशिश करें इसी फॉर्मेट में। पहले आप यहां आर्टिकल लिखेंगे, फिर बाई लगा के XYZ लिख देंगे, और ये 5 पैराग्राफ मैंने दिए हैं, 5वें पैराग्राफ से पहले, 5वें पैराग्राफ से पहले आपको वो लाइंस लिखनी है, उस टॉपिक की लाइंस लिखनी है जो टॉपिक तुम लिख रहे हो, और ये जो यहां पर लाइन छुटी हुई है, यहां पर वो टॉपिक मेंशन करते रहना है। जहां भी ये देखो छुटा हुआ है ना, वहां पर टॉपिक लिख देना है, जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर टॉपिक लिख देना है। अब भेजो हार्ट वाली इमोजी। अब इतना करके अगर तुम्हें 10 नंबर मिलने हैं तो बेटा ये फ्री के से नंबर है, ये फ्री के से नंबर है, क्योंकि आर्टिकल में बहुत बच्चा परेशान होता है। कितने पेज का लिखना है ये मत सोचो मेरे बच्चे, ये तुम्हें पूरा लिखना है। कितने पेज का करना है ये मत सोचो, मैं फिर से कह रहा हूं, कितने पेज का करना है, वहां 3 ऑप्शन मिलेंगे तुम्हें, कोई सा एक मिल जाएगा इनमें से, और अगर ना भी मिला तो 5 पैराग्राफ हमारे पास है ना शुरुआत के, है ना। अगर ना भी मिला हमारी मर्जी का तो 5 पैराग्राफ हमारे पास है, और जो भी आया, जैसे टेररिज्म का आ गया या डोरी सिस्टम का आ गया, तो डोरी सिस्टम की 2-4 लाइन उसमें लिख देना 5वें पैराग्राफ से पहले, खत्म हो गया हमारा काम। नंबर नहीं कटेंगे बेटा, कैसी बात करो तुम, पहली बार थोड़ी ना कर रहे हैं हम, ये बहुत आसान काम है। उसको नहीं चाहिए कि आप पूरे के पूरे 10-20 पेज लिख दे, वो 120 या 150 वर्ड्स तुमसे लिखवाता है, हमको उसे 200-250 वर्ड्स दे रहे हैं भाई, मजा आएगा उसको भी पढ़ने में, एक बेहतरीन बनाकर हम उसको आर्टिकल दे रहे हैं। ठीक है, बात आई समझ में। आर्टिकल के लिए आपको उस आर्टिकल की, जो आर्टिकल आया है पेपर में, उसकी कम से कम 4-5 लाइंस तुम्हें पता हो कि उसका मीनिंग क्या है, वो चीज क्या होती है ना, और उसका समाधान क्या है। वो अगर तुम्हें पता है 4-5 लाइंस, तो आप इस फॉर्मेट में उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जो है सारी जो है ज्यादातर चीजें जो पेपर में देखी गई हैं वो प्रॉब्लम्स वाली आती हैं, कि ये प्रॉब्लम है इसके ऊपर आर्टिकल लिखो, ये प्रॉब्लम है उसके ऊपर आर्टिकल लिखो। तो आर्टिकल के लिए मैंने एक पैराग्राफ बनाया है बच्चों के लिए, पहले कुछ और दिया था मैंने अपने हाथ से लिख के, अब कुछ और दिया है। मैं हर साल कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहता हूं, ताकि बच्चों तक एक नई चीज पहुंचे, एक नया कंटेंट पहुंचे। ठीक है, अब बताइए सभी बच्चे हाँ हाँ कहते रहना जब मैं उससे पूछूं। क्या तुम्हें आर्टिकल का फॉर्मेट पता है? आर्टिकल के फॉर्मेट के मेरे बच्चे 2 नंबर होते हैं, क्या ये 2 नंबर ला सकते हो तुम?
फॉर्मेट पता है आपको कैसा होता है? ये रहा हमारा पेज, ठीक। यहां पर आप टाइटल लिखना, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, जिसके बारे में भी आप लिख रहे हैं, एस्से के बारे में, सॉरी आर्टिकल के बारे में, यहां पर बाय लिख के, अगर नाम दिया है ठीक, नहीं तो XYZ या ABC लिख देना। इसके बाद आप अपना पैराग्राफ बनाना शुरू कर देना, ठीक है। ये फॉर्मेट है इसका, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना, ना तो इसमें हेडिंग डालनी है, ना तुम्हें इसमें कुछ करना है, ठीक बेटा। ये हेल्पिंग हैंड्स है तुम्हारी। अगर तुम्हें पहले से ही 2-4 आर्टिकल याद है, बेटा ऐसे तो नहीं है आपने 10th में भी 11th में भी याद करे होंगे, पहले से ही ये 2-4 आर्टिकल याद है, उनको रिवाइज करके जरूर जाना, ठीक है। हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएं, जैसे हो सकता है आपने पहले से ही डिसिप्लिन का किया हो। तो ये जो मैं तुम्हें यहां दे रहा हूं ना पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ है, ये तो मेरे बच्चे हेल्पिंग हैंड्स हैं आपके, है ना। ये आपकी चीजों को और सवार देंगे। आपको जितना याद है वो तो बेहतर है, ये आपकी चीजों को और सवार देंगे, आपको लिखने का सलीका सिखाएंगे, आपको लिखने में मदद करेंगे। जैसे आप कुछ भूल गए तो इन पैराग्राफ में से आपको चीजें जो हैं और बढ़िया हो सकती है। ये आपका हेल्पिंग हैंड है। तो आर्टिकल में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि 10 आर्टिकल जैसे मैंने तुम्हें बताए हैं, उनके ऊपर 5-5 6-6 लाइन्स तो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि आर्टिकल जो है वो मेरे बच्चे प्रॉब्लम का दिया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम वाले आर्टिकल में टेंशन नहीं लेनी। आर्टिकल का बहुत बच्चा परेशान था, तो इतनी समस्या क्यों है इसके लिए? जब मेरे बच्चे आपके पास हेल्पिंग हैंड्स हैं, है ना, जब आपको कुछ भी ना आए तो हेल्पिंग हैंड्स तो आपके पास हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी बुद्धि से वो जो आर्टिकल है उसकी 4-5 लाइंस कम से कम तुम्हें याद हो तो इसमें वो फिट कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए, मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डोरी सिस्टम भी आ सकती है, तो मैंने कहा डोरी सिस्टम और तुम्हें लगता है आती है ना। मैं तो नहीं मानता इसे इंपोर्टेंट। अगर ये आती है तुम्हें लग रहा है तो इसकी कम से कम 4-5 लाइंस तुम याद कर जाओ कि डोरी सिस्टम क्या है, डोरी सिस्टम अब अपरूट हो जाएगी, डोरी सिस्टम में क्या होता है। ऐसी 4 लाइंस या 5 लाइंस आप इसकी याद कर लो आर्टिकल में, और फिर इसमें हमको फिट कर देना। ये आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, ठीक है जी। बात आई समझ में? ये आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, बस मैं ये कहना चाहता हूं आपको। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का आ गया, मानो कि अनएम्प्लॉयमेंट का आ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का अगर आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट की 4-5 लाइन से तुम्हें पता होनी चाहिए ना कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कैसे दिख रहा है या में, ठीक है। बस उसमें फिट कर दीजिए। तुम्हें कौन सा इसमें बहुत कुछ लिखना होगा, है ना। डोरी सिस्टम का मतलब होता है दहेज प्रथा, ठीक है। अब जरा एक बार हर्ट वाली इमोजी भेजकर बताइए, ये सारे के देखो कितने आसान भाषा में लिखे हो। अगर चाइल्ड लेबर की ही मैं बात करूं, देखो, चाइल्ड लेबर इज अ बिग सोशल प्रॉब्लम, मैनी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। बहुत सारे बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो काम करें, स्कूल ना जाएं। ये इफेक्ट करती है उनकी हेल्थ को और फ्यूचर को। गरीबी या और लैक ऑफ एजुकेशन, गरीबी और शिक्षा की कमी, ये मेजर रीजंस हैं इस इशू के। हमें स्टॉप कर देना चाहिए चाइल्ड लेबर को, सपोर्ट करना चाहिए एवरी चाइल्ड को कि वो पढ़े, है ना, और उसकी लाइफ जो है वो खुश हो जाए। 10 नंबर लेने तो याद तो करना पड़ेगा। 10 नंबर लेने, अगर हेल्पिंग हैंड तुम याद नहीं करते हो, ठीक है जी, आप हेल्पिंग हैंड याद नहीं कर रहे हैं, आप हेल्पिंग हैंड की हेल्प नहीं ले रहे हैं, ये जो मैंने पैराग्राफ दिए हैं, तो आप एक काम करो, चाइल्ड लेबर का आपकी किताब में जो चिराग है चाइल्ड लेबर का, किसी भी किताब में चाइल्ड लेबर की कम से कम आपको 20 से 25 लाइन दी गई होंगी चाइल्ड लेबर की, सिर्फ वो याद करके चले जाना। मत यूज करो हेल्पिंग हैंड का। हेल्पिंग हैंड तब के लिए है जब आप मेरे बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं उसके बाद आप हेल्पिंग हैंड यूज कर सकते हैं कि जब सब कुछ फेल हो गया तो फिर मैं अपने हेल्पिंग हैंड यूज कर लूं, ठीक है। मोबाइल यूज का आ गया, तो मोबाइल यूज की तो आपको पता है, मोबाइल यूज कैसे करते हैं, उसका क्या क्या नुकसान होता है, तो वो चीज आप फिट कर सकते हो। नहीं तो आप पूरा का पूरा मेरे बच्चे
पूरा का पूरा आप जो है याद भी कर सकते हो। आपके जो है मेरे बच्चे 10 मैंने दिए हैं, 10 आर्टिकल आप याद कर लो, 10 आर्टिकल। और 10 आर्टिकल चिराग में है, नहीं तो दूसरी किताब में भी है, या इंटरनेट से आप खोज सकते हैं। 10 आर्टिकल याद कर लो, कोई सा एक आर्टिकल आ जाएगा। अगर तुम्हें लगता है दिक्कत है मुझे याद करने में, तो फिर हेल्पिंग हैंड की हेल्प ले लीजिए। वो 5 पैराग्राफ मैंने जो दिए हैं वो हेल्पिंग हैंड है आपके, ठीक है। चलो अब एक बार फाइनल शॉट मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमें आर्टिकल की बात समझ में आ गई, गॉट इट। एक बार बता दीजिए यस सर गॉट इट, हमें पता चल गया क्या है आर्टिकल। गॉट इट लिख के मुझे बता दीजिए, ठीक है। आप चाहें तो पूरा पूरा याद कर सकते हैं, नहीं तो आप हेल्पिंग हैंड की हेल्प ले सकते हैं, हेल्पिंग लाइंस की हेल्प ले सकते हैं, है ना, जो आपको हेल्प करेंगी आर्टिकल लिखने में। ऐसी लाइंस मैंने दी हैं जो आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो आप पूरा याद करके लिख दीजिए, वेरी वेल, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है और आपको लगता है कि 10 नंबर गए मेरे, तो फिर हेल्पिंग हैंड यूज कीजिए और कम से कम 7 से 8 नंबर या 9 नंबर आप अपने प्राप्त कर लीजिए। इस हेल्पिंग हैंड की फायदा है, जहां कुछ नहीं वहां हेल्पिंग हैंड, और जहां तुम्हें याद है आर्टिकल वो, तो वो आर्टिकल लिख दीजिए, नहीं तो हेल्पिंग हैंड तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है सपोर्ट में, ठीक है बेटा।